एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 162वां सर्ग। समस्त द्वैत का ब्रह्म मात्रत्व वर्णन द्वारा अविद्या का निराकरण करना। सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए ही स्फुरण होता है, इसलिए भी चिन्मात्र परिशेष है ऐसा कहते हैं। सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए है, अतएव जैसे गाय आदि के उपभोग्य तृण आदि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं, वैसे ही बाहरी रूप लोक और अभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और अभ्यंतर यथास्थित यह जगत केवल चिदाकाश रूप से ही अवशिष्ट रहता है। चिद के भोग्य की चिन्मात्र शेषता किस दृष्टांत से आप सिद्ध करते हैं, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं। चूंकि स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही नगर रूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। यहाँ पर नाना अर्थात भेद कुछ भी नहीं है। यदि नाना अर्थात द्वैत नहीं है तो जो नाना सा मालूम पड़ता है वह क्या है, इस पर कहते हैं। चित्त का चारों ओर भान अनाना होता हुआ भी नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वह जैसे स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों में पदार्थ निस्वरूप ही है, पर वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, वैसे ही निस्वरूप है, यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। उसकी समता को ही और अधिक स्पष्ट करते हैं। सृष्टि के पूर्व की अर्थात प्रलय काल की तरह इस समय भी चिदाकाश रूप जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान ही हुआ है, और उसी तरह वह असत्य भी है, इसलिए स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता है, यह अर्थ है। चंद्रमा की प्रादेशिकता यानी चंद्रमा केवल बित्ता भर है, यह जैसे चंद्रमंडल के विस्तार को जानने वाले के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत है, वैसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण भी जगत असत है, ऐसा कहते हैं। सत्य असत्यमय सर्ग अर्थात सृष्टि तत्वज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वह मूर्खों की दृष्टि में असत है, एवं मूर्खों द्वारा जैसा ज्ञात है वह तत्वज्ञानियों की दृष्टि में असत है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए, मूर्खों और तत्वज्ञानियों के अनुभव का अनुसरण कर प्रपंच की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उन दोनों में परस्पर विसंवाद होने से, जमीन आसमान सी विपरीतता होने से उन दोनों को ही वह अज्ञात है। ऐसा कैसे? ऐसा कोई कहे तो इस पर कहते हैं, चूंकि तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि है और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है, अतएव उन दोनों की बुद्धिवृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। उक्त अर्थ का ही उपादान करते हैं। सर्ग शब्द का अर्थ जैसा स्वबुद्धि में स्थित होता है वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं है, यह निर्विवाद बात है। उसमें पागल और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप इसके परस्पर के तत्त प्रपंच का रूप आंतर्बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतःस्थ है। विद्वानों की बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वह स्थिर आत्म तत्व को देखती है, और अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागृत रहती है, इसलिए वह अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धिगत प्रपंच स्वरूप न तो अत्यंत अंतर है और न अत्यंत बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह अर्थ है। जब भ्रांत और अभ्रांत दोनों से प्रपंच का दिखना संभव नहीं है तो प्रपंच अस्तित्व कैसे प्राप्त हुआ, इस प्रश्न पर कहते हैं। जैसे तरंगे नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है, वैसे ही सृष्टि रूपी तरंगे अज्ञात चित्त स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से ही चित्त में स्थिति को प्राप्त हुई है, जो केवल चित्त चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही जगत के रूप से स्थित है। जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तु जात दृश्य सा प्रतीत होता है, वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य सा मालूम होता है। यह चित्त की प्रभा ही जगत नाम से स्फुरित होती है। यह अमूर्त अर्थात निराकार होती हुई ही दर्पण में घट पट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। देह में आत्मभ्रांति ही सब दुखों का मूल है, ऐसा कहते हैं। यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप असत्यमय है। पिशाच भ्रम दर्शन की भांति यह अत्यंत दुखदायक है, जो मनोराज्य की तरह असत्य है, जो पत्तों के छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल अर्थात क्षणभंगुर है, और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या, यानी उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। तब मैं राम हूँ, आप वशिष्ठ जी है, इत्यादि देहात्म व्यवहार शब्द और अर्थ कैसे है, इस संशय पर कहते हैं। जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर
पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला। वैसे ही जल में तरंगों से, अग्नि में ज्वाला आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ, तालु आदि प्रदेशों में वर्ण स्फोट, पद स्फोट और वाक्य स्फोट निकले हुए से मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं हैं। वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे उनमें है नहीं। सृष्टि के आरंभ में स्वात्म चित्त ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है। वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ है और न दृश्यता ही है। जो यह है और जो भाषित होता है वह सब परमार्थ सत्य ही है। सत्य से अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए सदा ही एक रूप चिदाकाश ही मैं हूँ। यो अपने को आप परम शांत निवृत्ति रूप जानिए, ऐसा कहते हैं। शब्द वेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप मैं परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिए। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्मविश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का त्याग कीजिए, जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ है। अतएव आत्मविचार से अपना उद्धार कीजिए, ऐसा कहते हैं। निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होकर क्या करेंगे? बुढ़ापा आने पर अपने अंग भी भारभूत हो जाते हैं, यानी अपने अंग भी नहीं संभाले जाते हैं। शैशव अर्थात बाल्य अवस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान की असाधक और मृत्यु रूप ही समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है। यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा तो वह पशुता से भी गया गुजरा है। बिजली के क्रोंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सतशास्त्रों के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। ओह खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते, उन बेचारों की कौन सी गति होगी। जैसे मिट्टी के बने हुए वेतालों की अर्थात पिशाचों की सभा ग्रामीण पुरुष को, जो ये मिट्टी के बने हैं यह नहीं जानता, किंतु असली वेतालों की सभा मैंने देखी यूँ भ्रांति है। अतः भय ज्वर आदि दुखदायक होती है। जिसकी दृष्टि में यह मिट्टी के वेतालों की सभा है, यो यथार्थ ज्ञान से वेताल सभा मिट्टी की ही होती है, उसे भय ज्वर आदि दुख नहीं होते। वैसे ही ब्रह्ममयी यह दृश्य शोभा अज्ञानी को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय क्लेश आदि देती है। यह दृश्य ब्रह्म ही है, यो यथार्थ विज्ञान होने पर यह भय क्लेश आदि नहीं देती। यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से पर कोई क्लेश आदि क्यों नहीं देता, इस प्रश्न पर कहते हैं यह दृश्य यथार्थ ज्ञान होने पर अशांत होता हुआ ही शांत हो जाता है, स्थित होता ही हुआ विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। यदि कोई कहे कि स्पष्ट अनुभव होने के कारण सत्यता को प्राप्त हुए जगत के ज्ञान मात्र से कैसे असत्वापत्ति हो सकती है, इस पर कहते हैं जैसे अपने स्वप्न समय में स्पष्ट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत प्रबोध से अर्थात जागने से असत्य ही हो जाता है, वैसे ही चिदाकाश में अनुभूयमान भी यह सर्ग संवित तत्वज्ञान से केवल शून्य ही रह जाती है। वह तत्वज्ञान मन के साथ इंद्रियों पर विजय पाए बिना नहीं प्राप्त हो सकता, यह दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। जन्म के ज्वर रूप काम क्रोध आदि वनाग्नि से जले हुए जीवन रूप जंगलों में मृगों के सदृश कभी तृण पत्ते आदि इष्ट का लाभ होने और कभी इष्ट का लाभ न होने से शिथिल हुए मत वाले मन और प्राणवायु के बाहर संचरण से युक्त इन इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। 162वां सर्ग समाप्त।